कहानी का शीर्षक है सबक। ज्योति आज पूरे 17 साल की हो चुकी थी। ऐसा रूप था उसका कि जो कोई उसे देखे बस देखता ही रह जाए। आज उसका जन्मदिन था, लेकिन उसके माता पिता खुश नहीं थे। उनको दुख था कि उनकी बेटी बस आज के दिन ही उनके साथ है। दरअसल उनके राज्य की एक प्रथा थी कि पहली संतान लड़की होती तो वह लड़की राजा को सौंप दी जाती थी। लड़की राजा को पसंद आ जाती थी तो राजा उसको अपनी रानी बना लेता था, अन्यथा लड़की को दासी बनाकर रखा जाता था। जब लड़की 17 साल की होती थी, जब वह लड़की राजा को सौंप दी जाती थी। यह परंपरा कई सालों से चली आ रही थी। ज्योति अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसके बाबा ने उसे बताया कि आज उसे जाना होगा, उनके राज्य में क्या होता है। यह बात सुनकर ज्योति को बड़ा गुस्सा आया और वह रोने लगी कि मैं राजा के पास नहीं जाऊंगी। मुझे अपने माँ बाबा के पास रहना है, मुझे नहीं जाना राजा के पास। और वह जिद पकड़कर बैठ गई, नहीं जाऊंगी। फिर उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा अगर तुम राजा के पास नहीं जाओगी तो राजा हमको फांसी पर लटका देगा। फिर ज्योति मान गई। उसको लगा मेरी वजह से मेरे माता पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि पहले मैं राजा से एक बार मिलना चाहती हूँ। तो राजा तक ये बात पहुँचा दी गई। जब ज्योति राजा से मिली तो उसने कहा कि हमारे कुल की भी एक परंपरा है कि हमारे घर में जो पहली संतान होगी वह मंदिर में दे दी जाएगी। राजा ने कहा ठीक है। राजा को ज्योति इतनी पसंद आई, उसने उसे रानी बनाने का निर्णय किया। फिर राजा ने ज्योति के साथ ब्याह रचा लिया। ज्योति भले ही राजमहल में रहती थी, लेकिन उसे अपने माता पिता बहुत याद आते थे। वो अपने माता पिता को याद करके बड़ा रोती थी। फिर 2 साल बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया। राजा ने जैसे ही कन्या को अपने हाथ में लिया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के आंसू उसकी आंखों से झलक रहे थे। उसने बेटी का माथा चूमा और उसको लगा ईश्वर ने आज उसकी झोली में सबसे बड़ी खुशी डाल दी है। ज्योति ने राजा को अपने कमरे में बुलाया तो राजा ने कहा, ज्योति तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा। ज्योति ने राजा की बात को बीच में ही काटा और कहा कि महाराज आप केवल अपनी बेटी को 17 घंटे तक ही खिला सकते हैं। राजा 17 घंटे तक केवल अपनी बेटी के साथ ही रहा। 17 घंटे बीतने के बाद ज्योति ने राजा से कहा कि अब आप इसे मुझे सौंप दीजिए, मुझे भी अपने कुल की परंपरा निभानी है। राजा ने ज्योति की बात सुनी तो भावुक हो उठा। उसने कहा, ज्योति क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसे मंदिर में ना दो? ये मेरे लिए सबसे कीमती है। तुम मुझसे धन दौलत राजपाट जो चाहे मांग लो, मुझसे मेरी बेटी को जुदा मत करो। तुम्हें नहीं पता अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यह मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसको मैं किसी और के हवाले कैसे कर सकता हूँ? मैं इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और राजा ज्योति के आगे गिड़गिड़ाने लगा, ज्योति मुझसे मेरी बेटी को जुदा मत करो। फिर ज्योति बोली, महाराज भूल गए क्या, मैं भी किसी के जिगर का टुकड़ा हूँ। और वह सारी लड़कियाँ जो यहाँ लाई जाती हैं वह भी किसी के जिगर का टुकड़ा होती हैं। उनके माता पिता पर भी क्या बीतती होगी, आपने कभी सोचा है? अब आप जब अपनी बेटी को किसी और को देने के लिए सोच रहे हैं और आपका यह हाल है, तो सोचो उन माता पिता का क्या हाल होता होगा जो अपनी बेटी को पाल पोस कर 17 सालों तक बड़ा करते हैं और फिर उन्हें कोई और ले जाता है। उसके बाद वो लोग उनका चेहरा भी नहीं देख पाते। वह लोग जो कभी उनका चेहरा भी नहीं देख पाते, आपने कभी सोचा होगा कि उन पे क्या बीतती है? अब राजा सब समझ चुका था, उसके राज्य में कितना गलत हो रहा था और उसने कितने माता पिताओं का दिल दुखाया है। आज उसको इस बात का एहसास हो रहा है। तो उसने ज्योति से कहा, ज्योति मैं अब सब समझ गया हूँ, अब मुझे माफ़ कर दो और आज से ही यह परंपरा इस राज्य में ख़त्म हो जाएगी। अपनी संतान को अपने से दूर होता देख मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। यह बहुत कठिन काम है। अब मैं सब समझ चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो और आगे ऐसा नहीं होगा। तो ज्योति ने राजा से कहा कि मैं भी कौन सा अपनी बेटी को कहीं और देने वाली हूँ।
हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं। यह तो केवल मैंने आपको सबक सिखाने के लिए किया था। इसलिए आप आगे से किसी और माता पिता से उनकी संतान न छीनें। और अब आप जब सब समझ चुके हैं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आपकी बेटी को आपसे दूर कभी नहीं होने दूंगी। फिर राजा ने उसी क्षण ज्योति के माता पिता को बुलाया और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको आपकी संतान से इतने दिनों तक दूर रखा और अब आप जब चाहे अपनी बेटी से मिलने आ सकते हैं या उसे अपने घर बुला सकते हैं। बाकी लड़कियों को भी बोल दिया गया कि यदि वह अपने माता पिता के घर वापस जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। अब ज्योति अपने संसार में बहुत खुश थी। उसने राजा को सबक जो सिखा दिया था। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।